तो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होएगा कि भाई हमने ट्रेड तो ले लिया है ना, एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन मान लो जब हमको 1:1 मिल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। और इस वीडियो में अगर आपने एंड तक देख लिया आपको पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए। जितना भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं, है ना। आलतू फालतू यूट्यूबर्स को तो आप बहुत देखते हो ना कि वो क्या कर रहे हैं। और 90% लोग आपको पता क्या करते हैं, जब 50% जैसे उनको 1:1 मिला, उन्होंने अपना 50% बुक कर लेना वहां पे, ये एसएल कॉस्ट लगा देंगे। और इवन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी अभी कल ही शेयर करा अपना जो प्रीवियस ट्रेड था, मेरा 1:5 का टारगेट था एंड प्राइस अप्रॉक्स 3 से 4 बार कॉस्ट टू कॉस्ट और मेरे एसएल से 10 पिप रह गया, 15 पिप रह गया, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट मेरे को टीपी मिला। सो दैट्स द मेन थिंग। और आप में से 90% लोग क्या कर रहे हैं, 1:1 पे बुक कर दिया है ना, अपना 50% या अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, तो सारे बंदे बाहर हो जाते हैं इस टाइम पे। और अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज है क्या। जितने भी लोग हैं ना जो 1:1 पे बुक कर रहे हैं 50%, या जब 1:1 उनको मिल गया तो अपने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रहे हैं, वो सब के सब डरपोक हैं। मैं सर मुंह पे बोल रहा हूँ, आप सब डरपोक हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर है, आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। जितने भी लोग 1:1 पे 50% बुक मारते हैं, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करते हैं, यू कैन नॉट बी अ ट्रेडर, नेवर नेवर एवर। भाई ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं है। क्योंकि आप क्यों कर रहे हो बुक में, कोई एक चीज बताओ, आप बुक किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है, अरे भाई यार 50% मिल गया 1:1, कहीं यहाँ से मेरे एसएल ना चल जाए, है ना, मेरा एसएल चल गया तो यार दुख होगा, इससे अच्छा 50% बुक कर लेता हूँ, 1:1 मिल गया कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेता हूँ। भाई आप खुद सोचो, मार्केट ऐसे 1 तो ऊपर जाने से रही, मार्केट ने रिट्रेसमेंट देके जाना है और 90% लोग अपना खा के जाते हैं, वो स्टॉप लॉस जो उनका होता है, जैसे वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाते हैं। और 50, आप एक चीज सोचो, जितने भी लोग 1:1 पे 50% बुक मारते हैं, भाई आपके पास क्या बचा कमाने के लिए। आपने 1 लॉट मान लो 50% बुक मार लिया, ठीक है, 30 बिप्स का आपका एसएल था, 30 बिप्स आपको मिले, आपने अपना बुक कर लिया 1 लॉट में से 0.5 लॉट, $150 बुक कर लिया। अगर आपका 1:3 का भी टीपी है ना, तो भी आपने 1:1 पे 50% बुक मार लिया है ना, और 1:3 पे फुल बुक मारोगे, बाकी 50%। एट द एंड अगर आप डिवाइड करो 3+1/2 4/2, तो 1:2 की एक्यूरेसी आ रही है आपकी, रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 1:2 का। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो 50% एक्यूरेसी चाहिए। जबकि भाई मेरे जैसा बंदा क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। लिटरली मैंने अपना ट्रेड लिया, एसएल लगाया, टीपी लगाया, छोड़ दिया। मेरा नॉर्मली 1:3 से लेके 1:4 या 1:5 तक के अप्रॉक्स रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं, और मैं लिटरली देखता तक नहीं भाई मार्केट। जैसे मेरा ट्रेड हुआ, मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट करा, डन। अब चाहे एसएल जाए मेरा टीपी जाए, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर फियर नहीं है भाई। आप सब के सब जितने भी लोग ये कर रहे हो, आपके अंदर फियर है। और मैं अब बताता हूँ ये फियर खत्म कैसे होएगा, है ना। आपने, चलो आप बोलोगे कि क्रिश भाई आपने ये तो बता दिया फियर है हमारे अंदर, है ना, हम मान भी रहे हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग दैट कि फियर है, इसलिए हम कर रहे हैं ये चीज। आप मान लो या ना मान लो भाई, आप कर ही इसलिए रहे हो ये चीज क्योंकि आपके अंदर फियर है कि हमारा लॉस ना होए। आप खुद एक चीज सोचो भाई, आप मार्केट को पैसा देना नहीं चाहते और कमाना चाहते हो भाई मार्केट से। $100 का एसएल देने में आपकी फट रही है, ठीक है, और आप कमाना चाहते हो भाई $1000 $2000, कैसे, दैट्स नॉट पॉसिबल माई ब्रो। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप देखोगे, है ना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो सब लोग यही कर रहे हैं, 50% पे बुक करवा रहे हैं, खुद भी करते हैं। क्यों, क्योंकि डरपोक है भाई वो सबके सब, फियर है उनके अंदर कि यार मेरे एसएल ना चल जाए, मैं लॉस ना करवा दूं। सो इस फियर को एंड करने का सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, रिड्यूस योर क्वांटिटीज। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ भाई, सिंपलेस्ट एग्जांपल। $5000 का आपके पास अकाउंट है, ठीक है, फंडिंग अकाउंट है। 90% लोगों के पास वही है जिनके पास पैसा नहीं है, फंडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल ली है। आप उस पर 0.1 या 0.2 लॉट ओपन कर रहे हो, आपका 30 बिप्स या 40 बिप्स 20 बिप्स का एसएल है। मान लो आपने 0.2 लॉट ओपन करा, आपका $60 का एसएल है ना। भाई मैं भी होता ना अगर आपकी जगह, $60 का एसएल है, 0.2 लॉट, डेली लिमिट का भी डर है, ये भी डर है, वो भी डर है ना, तो 1:1 पे मेरी भी फटती भाई कि यार बुक कर लेता हूँ, ये कॉस्ट लगा देता हूँ। सो आपको करना है अपनी क्वांटिटीज बिल्कुल रिड्यूस कर देनी है, इतनी कम कर देनी है कि आपको फर्क ही ना पड़े भाई, लिटरली आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। $5000 पे 0.01 लॉट ओपन मारो, $3 का एसएल बन रहा है आपका, 30 बिप्स 40 बिप्स 50 बिप्स का एसएल रख लो, $5 का एसएल, 0.01% का आपका ओवरऑल बन रहा है वो रिस्क पूरे कैपिटल पे, तो आपको फर्क पड़ेगा भाई। अब 1:1 पे भाई मार्केट चाहे पूरे दिन चलती रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज होती रहे, भाई 30 बार आपके एसएल से इतना सा बच जाए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में एक चीज होगी बस, मैंने ट्रेड एक्सिक्यूट कर दिया, मेरा टीपी आ रहे टीपी आने दो, एसएल आ रहे एसएल आने दो, आई जस्ट डोंट केयर। और यही ट्रेडिंग है भाई। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, मैंने किसी को नहीं देखा भाई, लिटरली मैंने किसी को भी नहीं देखा कि भाई 1:1 पे वो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल लगा रहे हैं। मेरी बड़े बड़े ट्रेडर्स से बात होती है जो सक्सेसफुल है, या 1:1 पे 50% बुक कर रहे हैं, मैंने पार्शियल बुकिंग देखी ही नहीं भाई कहीं पे भी। मान लो पार्शियल बुकिंग वो कब करते हैं, जैसे उनका 1:3 या 4 का टारगेट है, वहां पे उनके टीपी के आसपास जाके कोई रिजेक्शन मिली तो उन्होंने अपना बुक कर लिया, चल वहां पे, है ना, इसको बोलते हैं बुकिंग। आप में से सारे लोग 1:1 पे बुक कर लेते हो अपना, भाई कमाने के लिए घंटा बचा मेरा, ये बताओ। 50% क्वांटिटी 1:1 पे बुक मार लिया आपने, क्या बचा
1:1 मिला, कॉस्ट को ऐसे लगा लिया, चल हिट। फिर बाद में बताऊं क्या होता है, एक चीज बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी के हमारे खासकर इंडियंस की, 1:1 पे 50% बुक मार लिया है ना, उसके बाद मान लो मार्केट उनका एसएल लेगी, तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, क्योंकि 50% 1:1 पे बुक मान लिया था, 50% क्वांटिटी बची, एसएल लेगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे। वाह भाई क्या बात है, ये यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी बेस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी, लॉस ही नहीं हुआ। पर भाई जब आपका प्रॉफिट होता है ना, तो रिग्रेट भी यही होता है, यार मैंने तो अपने 50% ही 1:1 पे बुक मार लिया था, प्रॉफिट ही नहीं हुआ भाई यार। मेरे पास रोज इतने सारे डीएम आते हैं मेरे डिस्कॉर्ड में, मेरे टेलीग्राम में, लोग मेरे से डाउट्स पूछते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, जब एसएल जा रहे हैं, है ना, रिस्क रिवॉर्ड हमारा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मैंने कहा भाई 50% बुक मार रहे हो 1:1 पे, यस भाई मार रहे हैं, सो एंजॉय। अब मैं यही रिग्रेट होता है भाई आपको, जब तो चलो 1:1 बुक मारने के बाद अगर एसएल चला गया, भाई बहुत दिल खुश है, क्या बात है ना, कोई नो लॉस नो प्रॉफिट, मेरे जैसे बंदे के चलो एसएल चले गए, है ना, लेकिन भाई रिस्क रिवॉर्ड की धजिया उड़ जाती है आपकी धजिया, है ना। और अगर मान लो टीपी लग गया तो भाई रिग्रेट, यार काश भाई मैं 1:1 पे ना बुक मारता, है ना, बड़ा प्रॉफिट मिलता यार, मैं तो सिर्फ $100 में एग्जिट हुआ। और भाई जो कॉस्ट टू कॉस्ट वाले हैं, जो 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाते हैं, उनका तो भाई और गंदा रिग्रेट, क्योंकि 90% केस में उनका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल खा के टीपी जाता है। भाई मार्केट ऐसे ऐसे तो चलने से रही, आपने ट्रेड लिया, ऐसा तो है नहीं भाई यहाँ पे आपने ट्रेड लिया इस जगह पे एकदम से ऊपर गई, हुआ है क्या कभी ऐसा? मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके जाना है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया 1:1 मिला, है ना, आपने अपने एसएल यहीं पे लगा दिया जहां पे ट्रेड लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट, मार्केट रिट्रेसमेंट करनी आई, खा के भाग गई। और यही आप सबके साथ होता है भाई। सो सिंपलेस्ट चीज है ना, फियर को खत्म कर दो। आपका सबसे बड़ा जो आपका ड्रॉबैक है, जो आपको आगे जाने से रोक रहा है ट्रेडिंग में, वो फियर है, ये आपका एक इमोशन ही है। तो फियर को खत्म करो अपनी ट्रेडिंग की जर्नी से, और खत्म इसलिए होएगा अगर आपकी क्वांटिटीज बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे, जैसे मैंने एग्जांपल दी 0.01 लॉट लो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जब आपको लगे अब 0.01 से फर्क नहीं पड़ रहा तो 0.02 लो, फिर 0.03 लो, जब उतना लॉट से लो जितना आपको फर्क ना पड़े, हर्ट नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पे, आपके दिल पे दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। 0.2 लेके $60 का एसएल जा रहा है ना, दर्द होएगा, क्यों होएगा कि यार 1:1 में बुक मार लेता ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता, $60 का एसएल चल गया। और 0.01 से अगर $3 का जा रहा है, कुछ नहीं होता है, अगला ट्रेड देखेंगे। तो उतना लॉट से रखो जितना आपको मतलब दर्द ही ना हो आपके यहाँ पे, है ना, मतलब गुस्सा ही ना है आपको। अगर 0.01 पे आप परफेक्टली स्टेबल हो चुके, आपका माइंड समझ चुके उतना, है ना, कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर 0.02 पे जाओ, फिर 0.03 पे जाओ, फिर 0.04 पे जाओ, ऐसे लॉट से बढ़ाओ भाई। ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं नए नए, उनकी बातों में मत आओ। जौन से यूट्यूबर ने आपको बताया ना 1:1 पे बुक मार लो 50%, है ना, उसकी कैपिटल साइज देखो कितने भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ से बंदा ट्रेड मार रहा है तो बुक मार रहा है वो। भाई बंदों की कैपिटल यहाँ $100 है, 0.01 लॉट, 0.02 लॉट ओपन है, 50% वहीं बुक मार रहे हो, क्या भाई क्या कमाओगे आप, ये सोचो, कमाने आए हो ना यहाँ पे। सो मेन चीज रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखो यार। एट द एंड मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1:3 का भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है ना, सिंपली सी चीज बता रहा हूँ, 1:3 कोई बड़ी बात तो है नहीं, 30 पिप का आपका गोल्ड में ऐसा है, 90-100 पिप इजीली मिलते हैं अगर आपने सही जगह से ट्रेड पकड़ा है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी सिर्फ 30% एक्यूरेसी है, 10 में से 3 ट्रेड सही जा रहे हैं 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो भी भाई एट द एंड आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग 1:1 पे 50% बुक मार रहे हैं, 50% 1:1 पे बुक मारा, बाकी 1:3 पे बुक मारेंगे, भाई रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बन रहा है, ये चीज याद रखो। आपने तो 1:3 कैप्चर कर लिया, इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, है ना, अपने सब सारे दोस्तों को बता दिया भाई मैंने 1:3 लिया। भाई ये कौन बताएगा मैंने 1:1 पे 50% पे बुक मारा, तो 1:1 पे 50% बुक मारा, बाकी 1:3 पे बुक मारा, तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बनी भाई। $50 का लॉस होना था आपको, है ना, तो प्रॉफिट या 150 का होना था, लेकिन आपका $100 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपके 10 में से 4 ट्रेड सही जा रहे हैं, 3 से 4 ट्रेड, तो एट द एंड आप लॉस में एग्जिट करोगे, ये मेन चीज है। फिर लोग पूछते हैं भाई हम लॉस में क्यों एग्जिट कर रहे हैं, सो ये रीजन है भाई। ये कैलकुलेशन करो, करके देखो, अपने आप सोचो यार, मतलब क्यों बुक मार रहे हो 50% आप 1:1 पे, या कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सेल क्यों लगा रहे हो। ये डर तभी खत्म हो सकता है अगर आप क्वांटिटीज बहुत कम रखोगे, है ना। ये डर कभी डेमो में होता है, स्टार्टिंग में 99% लोग डेमो से शुरू करते हैं ना, कि हम डेमो ट्रेडिंग करेंगे। कोटक नियो कितने सारे ऐप्स हैं इंडियन में, है ना, हम एक्सनेस में डेमो ट्रेड कर रहे हैं, MT5 में डेमो ट्रेड कर रहे हैं। तब कभी अब खुद सोचो, बस इस चीज का मेरे को आंसर कमेंट्स में जरूर बता देना कि कभी आपने डेमो ट्रेड में 1:1 पे 50% बुक मारे या नहीं मारा। डेमो जब आपने ट्रेड लिया 1:1 पे, आपने कभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया या नहीं लगाया। अगर उसमें आपने लगाया तो ठीक है, इसमें भी लगाते रहो। अगर उसमें नहीं लगाया तो सोच लेना भाई उसमें क्यों नहीं लगाया और इसमें क्यों लगा रहे हो, क्या चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। यही चीज रोक रही है, यही चीज आपके प्रॉफिट्स कम कर रही है, यही चीज की वजह से आपको रिग्रेट आएगा, यही चीज की वजह से आपको कभी गुस्सा आएगा, कभी लगेगा सही है ना। रिग्रेट्स मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा ऑलरेडी वीडियो में, क्योंकि जब टीपी जा रहे हैं क्वांटिटीज कम रह गई, है ना। वही चीज है भाई, लॉस जब हमारा हो रहा है तो बड़ी लॉट से हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कम लॉट से हो रहा है ना।
सो एट दी एंड यही बोलना चाहूंगा, मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया है फियर खत्म करने का। कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बता रहा फालतू की स्ट्रेटेजीज उनसे सुनते रहो, ये कर लो वो कर लो। मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बता दिया फियर कैसे खत्म करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है करो, नहीं करना ना करो भाई। और मैंने अपना लिटरली बता दिया है ना। मैंने टेलीग्राम में अभी 2 दिन पहले सब कुछ शेयर करा है, 1:5 का ट्रेड कैप्चर करा, देख लेना भाई। मैंने अच्छे से टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देख लेना भाई। गोल्ड सुबह 10 बजे मैंने ट्रेड लिया, शाम को 7 से 8 बजे मेरे को टीपी मिला। इतना पेशेंटली मैंने वेट करा, और भाई मेरा एसएल 10-15 पिप से रह गया था, तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा लॉस होना था सिर्फ $120 का, मिले मेरे को $600 अप्रॉक्स $580-590। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। जो 1:1 पे बुक करते हैं ना 50%, वो कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। यू आर ऑल इडियट्स भाई, तुम सबको सब कोवर्ट्स हो। तो अगर नहीं बनना चाहते, है ना, अच्छे से करना चाहते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो ये चीज़ ये जरूर इंप्लीमेंट करना। थैंक यू।